टकला-माकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कौन सा? टकला-माकन। टकला-माकन रेगिस्तान कहाँ पे पड़ता है? चीन में है। टकला-माकन रेगिस्तान कहाँ है? चीन में है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान जो है, थार रेगिस्तान जो है उसको क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान है उसको क्या कहा जाता है? चोलिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान जो है सहारा है। ब्लेंडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ब्लेंडो रेगिस्तान जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ब्लेंडो रेगिस्तान का पोलैंड में स्थित है। ब्लेंडो रेगिस्तान पोलैंड में है। नामी मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। मैंडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? कौन सी नदी की बात कर रहा है? मैंडेलेना नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। किस देश से होकर बहती है? तो कोलंबिया से होकर बहती है। मैंडेलेना नदी कोलंबिया से होकर बहती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया-ए-सिंध के नाम से जाना जाता है। किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। खालिस्तान नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग खालिस्तान नदी के समान लंबी है। तो हमजा नदी जो है, नाम क्या है? हमजा नदी जो है अमेजन के लगभग समान है। कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो डेन्यूब नदी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा खालिस्तान देश है। तो सबसे बड़ा क्या है? द्वीप समूह देश है। सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? तो एक स्वीडन है, एक फिनलैंड है। कौन सी? बोथनिया की खाड़ी। किसकी बात कर रहा है? बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। एक जो है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो है साओ पोलो है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो है। बांगुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? तो शहर फिलीपींस में स्थित है। खालिस्तान एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। नील नदी के तट पर कौन स्थित है? सिकंदरिया। खालिस्तान एक महत्वपूर्ण शहर है सिकंदरिया, जो कि कहाँ है? नील नदी के तट पर स्थित है। सिकंदरिया नील नदी के तट पर स्थित है। चीन में निषिद्ध शहर कहा जाता है। चीन में जो निषिद्ध शहर है इसे किसे कहा जाता है? बीजिंग को कहा जाता है। चीन में निषिद्ध शहर कौन है? बीजिंग है। पवित्र शहर मक्का खालिस्तान में स्थित है। मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है। प्रसिद्ध फॉरबिडन सिटी खालिस्तान से है। फॉरबिडन शहर खालिस्तान में है तो चीन में। फॉरबिडन सिटी कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर जो है सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन है? सिडनी है। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कोस्टेलानो भी कहा जाता है? तो स्पेनिश है। कोस्टिलानो भी किसको कहा जाता है? तो स्पेनिश को। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, किस देश की अधिकृत भाषा है? तो दरी जो है फारसी भाषा का एक रूप है। किस देश की अधिकृत भाषा है? तो अफगानिस्तान का है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा जो है वो पुर्तगाली है।
दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश है। रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है? तो रोहिंग्या जो है कहाँ का है? म्यांमार का है। रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है? म्यांमार का है। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाया जाने वाला शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहा जाता है? तो टीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो मधेसी जो है वो कहाँ का है? नेपाल का है। मधेसी कहाँ का निवासी है? नेपाल का निवासी है। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा जो है वो किसकी खेती के लिए जाना जाता है? पेम्बा द्वीप। तो लौंग की खेती के लिए पेम्बा द्वीप जाना जाता है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो रेशम उत्पादन की उत्पत्ति जो हुआ है चीन में हुआ है। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? मिट्टी में खनिज को लौटाने के लिए फसल चक्रानुक्रम की खेती किया जाता है। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? साइबेरियाई आइबेक्स जो है बड़ी और भारी बकरियां हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में पड़ता है। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में पड़ता है। कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? तो कजाकिस्तान जो है बंदरगाह विहीन है। कौन सा देश जो है बंदरगाह विहीन है? तो कजाकिस्तान है। उत्तरी मैदान हिमालय के खाली स्थान में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। उत्तरी मैदान कहाँ पड़ता है? हिमालय के दक्षिण में पड़ जाता है। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है, दक्कन नहीं है। दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? दक्कन के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वी और पश्चिमी घाट है जी। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान को जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। तो जोजिला दर्रा की बात कर रहा है। कौन सा दर्रा है? तो जोजिला दर्रा है। किस राज्य के खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है? किस राज्य के खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है? किस राज्य में स्थित है खारदुंगला दर्रा? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो बोलन दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है। बोलन दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। खालिस्तान को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को जाना जाता है। लू गर्मी के मौसम के दौरान खालिस्तान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो राजस्थान है। गंगा के मैदानी इलाके में खालिस्तान मिट्टी है। तो गंगा के मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से खालिस्तान पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त नकदी फसल जो है कपास है। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं?
तो उसको पेट्री चोर कहते हैं, पेट्री चोर के नाम से जाना जाता है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान है। मृदा का अध्ययन जो है भूमि विज्ञान के अंतर्गत आता है। करेबा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? करेबा जो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगड़ और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है सभी प्रकार की मिट्टियों के गठन के खालिस्तान मूलभूत सामग्री हैं। पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी का रेत है। पानी की बहाव से लाई हुई मिट्टी का रेत है। खालिस्तान मिट्टी को रेंगुर भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी न्यूनतम छिद्र युक्त मिट्टी है? चिकनी मिट्टी है। न्यूनतम छिद्र युक्त मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी को कहा जाता है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी पर खेती करना टफ क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। तो चंदन काष्ठ के लिए कौन जाना जाता है? कर्नाटक जाना जाता है। कांटेदार वन खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो कांटेदार वन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्लों का प्रयोग किया जाता है बल्ला बनाने के लिए। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो व्यापक वन जो भारत में है उसको हम लोग कहते हैं पर्णपाती वन। हुलॉक गिवन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा जानवर कह रहा है? हुलॉक गिवन जानवर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। खालिस्तान को भारत के मसालों के बगीचों के नाम से भी जाना जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो रबड़ का अग्रणी उत्पादक कौन है? केरल है। कपास का अग्रणी उत्पादक कौन है? गुजरात है। कपास का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? गुजरात है। नागपुर के लिए प्रसिद्ध है। तो नागपुर किसके लिए जाना जाता है? तो नागपुर जो है संतरे के लिए जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि जो होता है उसका अन्य नाम जो है झूम की खेती भी उसको कहा जाता है। अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो अल्फांसो जो है आम की है। अल्फांसो किसकी किस्म है? तो अल्फांसो जो है आम की किस्म होता है ना। अल्फांसो आम की किस्म है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? चावल का जो है अग्रणी उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश खालिस्तान का अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ना का अग्रणी उत्पादक है। एक बागवानी फसल है। कौन सा एक बागवानी फसल है? तो चाय एक बागवानी फसल में आता है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। फलीदार फसल है। फलीदार फसल जो है दलहन है, फलीदार फसल में आता है। खालिस्तान मेघालय की प्रमुख फसल है। मेघालय की प्रमुख फसल कौन सा है? अनानास है। मेघालय की प्रमुख फसल अनानास है। भारतीय राज्य खालिस्तान कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है। तो कच्चा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर खाद्य फसल कौन सा है? तो फाइबर
फाइबर फसलें जो है गैर खाद्य फसल में आ जाता है। विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? तो चावल होना चाहिए ना। रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेबराई हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में सरफेस डिपॉजिट होता है, जहाँ लेटेराइट मिट्टी, जहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो डोलोमाइट पाया जाता है। जादूगोड़ा जो है, जादूगोड़ा की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए जाना जाता है। हजारीबाग खान में प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है। हजारीबाग में तांबा पाया जाता है। अनंतपुर ज़िले में रामगिरी के लिए प्रसिद्ध है। तो रामगिरी जो है अनंतपुर ज़िले में रामगिरी खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो गोल्ड फील्ड के लिए जाना जाता है। राजस्थान खाली स्थान रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान तांबा के लिए जाना जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है। कोलार की खाने कहाँ हैं? कोलार की खाने जो है कर्नाटक में पड़ता है। कोलार की खाने कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में, बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे।